के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। कोलकाता रवाना हुई बीजेपी की 4 सदस्यीय टीम। पूर्व केंद्रीय मंत्री और समिति की सदस्य मीनाक्षी लेखी के नेतृत्व में रवाना हुई टीम। महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी होगी मुलाकात। सीएम फडणवीस का बयान, हमने की आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव, हमने इन कानूनों का भारतीकरण भी किया। एक तरफ यह हमारा संविधान है जो दुनिया में सबसे महान है और संविधान जो न्यायालय में कई निर्णयों से विकसित हुआ है। फिर से शुरू हुई चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा पर 24 घंटे का लगा प्रतिबंध हटा। यात्रा मार्ग से सटे जिलों के जिलाधिकारियों को अपने अपने जिलों में मौसम की स्थिति के आधार पर वाहनों को रोकने के निर्देश दिए। बैराती सेनांग रेलवे लाइन परियोजना का काम पूरा। दूरसंचार इंजीनियर विजय कुमार चौधरी ने कहा, इस रेलवे लाइन के चालू होने के बाद पर्यटन में उछाल आएगा, परियोजना का और भी विस्तार होगा। प्रयागराज में चंद्रशेखर नजरबंद, 5000 समर्थकों ने किया बवाल। पुलिस के 8 और 7 निजी वाहनों में ईंट पत्थर फेंके, आग लगाई, महिलाएं बच्चे घायल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आदिवासियों को हूल दिवस की दी बधाई। जंगल महल क्षेत्र में स्थापित एक विश्वविद्यालय का नाम दोनों आदिवासी नायकों सीधो और कानू के नाम पर रखा। अमेरिका के हॉल ऑफ फेम घोड़ा प्रशिक्षक डी वेन लुकास का निधन। 89 वर्ष के थे लुकास। उन्होंने 15 ट्रिपल क्राउन रेस जीती। गंभीर रक्त संक्रमण से थे पीड़ित। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के परिवार के सदस्यों से की मुलाकात। यादव ने कहा, शुभांशु का परिवार सच्चा भारतीय। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में धमाके में 1 की मौत और 2 अन्य घायल। धमाका आज सुबह 5 बजे हुआ। 5 घरों को पहुंचा भारी नुकसान। अमेरिका में परिवार की रजामंदी से विवाह करने गई भारतीय महिला लापता। 20 जून को पहुंची थी न्यू जर्सी। वीडियो में दिख रही थी परेशान। भूकंप के झटकों से हिला नेपाल। 3.9 रही तीव्रता। आज सुबह 6 बजे आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9। अपने घरों से बाहर निकल आए लोग। पाकिस्तान में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। 3 दिनों की भारी बारिश के दौरान अब तक 38 लोगों की मौत, 63 अन्य घायल। एलओसी पार करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, सेना ने किया गिरफ्तार। अब हो रही पूछताछ, दस्तावेजों की हो रही जांच। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया। हिंदी थोपे जाने के आरोपों के बीच उठाया कदम। 3 लैंग्वेज पॉलिसी और उसके क्रियान्वयन पर बनाई जाएगी सहमति। देश भर में छाया मानसून। अगले 7 दिनों तक इन राज्यों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की संभावना। आईएमडी ने किया अलर्ट। पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटकों के जाने पर रोक की अपील की। चीन बॉर्डर के पास बढ़ी आईएफ की ताकत। भारत ने असम में बनाई नॉर्थ ईस्ट के पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप। ईस्टर्न एयर विमान कमांड करेगा लैंडिंग। रिजर्वेशन चार्ट अब 4 नहीं, ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले ही तैयार होगा। रेलवे के प्रपोजल को रेल मंत्री की हरी झंडी, यात्रियों को मिलेगी राहत। आम आदमी पार्टी के एमएलए विजय प्रताप सिंह को 5 साल के लिए किया निलंबित। कांग्रेस बोली सच बोलने की सजा मिली। 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी थे विजय। आत्मघाती हमले का खौफ। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से सटे बॉर्डर को किया सील। उत्तर वजीरिस्तान में शनिवार को हुए आत्मघाती हमले में हालिया झड़पों के बाद लिया फैसला। आज से होगा विंबलडन का आगाज। नोवाक जोकोविच की नजर सोमवार से शुरू हो रही विंबलडन पर है। टूर्नामेंट में वह रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का लक्ष्य लेकर उतरेंगे। प्रयागराज में दलित लड़कियों को आतंकी बनाने के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार। लड़कियों का किया जा रहा था ब्रेन वॉश। आरोपी के संबंधी की हो रही है जांच। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से गिरा भारी मलबा। बाल बाल बचे लोग, रास्ते हुए अवरुद्ध, आवाजाही हुई बंद। बारिश का रेड अलर्ट हुआ जारी। राजस्थान में 99,000 जवानों ने बूढ़ा बनकर उठाई पेंशन। 1.75 लाख के खातों में मौत के बाद भी आई पेंशन। दस्तावेजों ने जन्म साल 1974 के बजाय 1953 लिखा था। जनगणना की सरकार की तैयारियां पूरी। जनगणना के पहले चरण में सभी घरों की स्थिति, संरचना, सुविधाएं और जनसंसाधनों से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी, जबकि दूसरे और मुख्य चरण में हर घर के प्रत्येक व्यक्ति का विस्तृत विवरण दर्ज किया जाएगा। ट्रंप और नेतन्याहू दुश्मन, इनका साथ देना हराम। ईरान के शीर्ष मौलवी ने जारी किया फतवा। अजहर महमूद पाकिस्तान की टेस्ट टीम के अंतरिम मुख्य कोच नियुक्त किए गए। पूर्व ऑलराउंडर अजहर महमूद मौजूदा अनुबंध समाप्त होने तक इस पद पर बने रहेंगे। उनका मौजूदा अनुबंध अगले साल अप्रैल तक।
दिल्ली हाट अग्निकांड के प्रभावित शिल्पकारों को मिलेगा 5-5 लाख रुपए। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने की घोषणा। इसके अलावा सभी प्रभावित शिल्पकारों को 6 महीने के लिए निःशुल्क स्टॉल भी आवंटित किए जाएंगे। चीन ने जापान से सी फूड के आयात पर प्रतिबंध करीब 2 साल बाद हटाया। सीमा शुल्क एजेंसी ने जारी किया। जापान के अधिकतर हिस्सों से आयात फिर से शुरू हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी और तेज हवाएं चली। तापमान में कई डिग्री सेल्सियस की हुई गिरावट। हवा की गुणवत्ता में हुआ सुधार। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।